नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने कक्षा 6 के भूगोल विषय का पहला चैप्टर है वो कंप्लीट किया था और पहले चैप्टर में अपन ने ये जाना था कि अपनी पृथ्वी की जो पृथ्वी का आकार होता है वो होता है भू आब आकार का। भू आब आकार से क्या तात्पर्य है कि पृथ्वी अपने ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी होती है और मध्य के अंदर थोड़ी सी फैली हुई होती है। इस आकार को अपन कहते हैं भू आब आकार। तो अपन ने पृथ्वी के आकार को जाना था। आज अपन उस पृथ्वी के एक प्रतिरूप को देखेंगे जिस प्रतिरूप का नाम है ग्लोब। और ग्लोब पर किस प्रकार अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची हुई है और इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का मान या मतलब क्या है, इन सभी की चर्चा अपन अपने दूसरे पार्ट के अंदर करेंगे जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। ये अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। जो ग्लोब है वो ग्लोब अपने पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक प्रतिरूप है। वो छोटा है लेकिन पृथ्वी के समान ही है और प्रतिरूप है, यानी उसी के रूप के जैसा है। तो आज अपन ग्लोब को लेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ग्लोब। तो ग्लोब होता क्या है? पृथ्वी का लघु रूप। पृथ्वी का क्या होता है? लघु रूप होता है। और ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप होता है। पृथ्वी का क्या होता है? वास्तविक प्रतिरूप। लघु रूप का मतलब हो गया पृथ्वी का छोटा रूप होता है और वास्तविक होता है। यहाँ पर अपने को दो शब्दों पर थोड़ा ध्यान ज्यादा देना है, एक वास्तविक और एक लघु रूप। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप तो होता ही है और साथ में वास्तविक प्रतिरूप होता है। बिल्कुल पृथ्वी इसी प्रकार ग्लोब के समान होती है। अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये ग्लोब का ही चित्र है और ये ग्लोब एक सुई की नुकीले सिरे पर टिकी हुई है जिसे अपन क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। ये अक्ष वास्तविक पृथ्वी में नहीं होता है। वास्तविक पृथ्वी स्वतंत्र होती है लेकिन अपने इस ग्लोब को एक जगह स्थिर रखने के लिए इस अक्ष का इस्तेमाल किया गया है। ये अक्ष ग्लोब के दो बिंदुओं से गुजरता है जिन्हें ध्रुव कहते हैं। पहला आ गया ऊपर से उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले ग्लोब सुई पर झुकी अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और वास्तविक पृथ्वी में यह अक्ष नहीं होता है। वो पृथ्वी क्या होती है? स्वतंत्र रूप से होती है। लेकिन ग्लोब के अंदर अक्ष होता है क्योंकि ग्लोब एक जगह स्वतंत्र रूप से हवा में ठहर नहीं सकता। तो ये तो हो गया अक्ष। अब अपन देखते हैं जो ये सुई है वो ग्लोब के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? सुई ग्लोब के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है जिन्हें ध्रुव कहते हैं। एक ध्रुव आ जाएगा आपके उत्तरी ध्रुव और दूसरा आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये आपके हो गए दो ध्रुव। तो एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ग्लोब पृथ्वी का एक लघुतम रूप होता है और पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप भी होता है। ग्लोब सुई पर झुकी हुई अवस्था के अंदर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं।
ये अक्ष ग्लोब पर तो होता है लेकिन वास्तविक पृथ्वी में नहीं होता है। सुई ग्लोब के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। जो ये सुई है वो ग्लोब के दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। पहला ध्रुव, ऊपर वाला ध्रुव हो जाएगा आपके उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या इस ग्लोब को पृथ्वी के समान घुमाया जा सकता है। तो भाई बिल्कुल इस ग्लोब को पृथ्वी के समान घुमाया जा सकता है, पृथ्वी के समान घुमाया जा सकता है। और साथ ही किस प्रकार, अपने पृथ्वी की गति किस प्रकार है, देखो पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। अपने को याद रखना है पृथ्वी किस ओर घूर्णन कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है। अगर ऐसे याद नहीं होता है तो ये याद रख लो कि सूर्य से विपरीत दिशा में पृथ्वी घूम रही है। सूर्य अपने कैसे घूमता हुआ दिखाई देता है, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जाता दिखाई देता है। तो अपन ये याद रख लो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बात आ गई क्या समझ में। जो अपनी पृथ्वी है उसका घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। तो ग्लोब को भी अपन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमा सकते हैं। वैसे तो ग्लोब को किसी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी का प्रतिरूप है तो उसे किस ओर से किस ओर घुमाना चाहिए, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमाना चाहिए। अब अपन देखते हैं ग्लोब पर कुछ रेखाएं ग्रिड बनी हुई होती है, कुछ जाल बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। समानांतर रेखाएं होती है जो आड़ी होती है, इन्हें तो अक्षांश कहा जाता है। और जो इस प्रकार खड़ी रेखाएं अपने को दिखाई देती है इन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। तो ये रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं होती है। अब अपन लिखते हैं कि ग्लोब को पृथ्वी के समान, ग्लोब को पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व दिशा में घुमाया जा सकता है। वैसे तो किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है, लेकिन अपने पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कौन सी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है ना। तो अपन यहां पर भी लिखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा में घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश व देशांतर कहते हैं। ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाएं क्यों, क्योंकि ये केवल ग्लोब पर है। अक्ष और ये काल्पनिक रेखाएं ये केवल ग्लोब पर है, वास्तविक रूप में पृथ्वी पर इस प्रकार की कोई भी रेखाएं नहीं है। तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और वो पहले अपन ने बात की थी अक्ष, वो भी काल्पनिक है। ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश व देशांतर कहते हैं। अक्षांश रहेंगे वो इस प्रकार आड़ी लाइनें रहेगी, और जो देशांतर रहेगी वो खड़ी लाइनें रहेगी। एक बार वापस देखते हैं। ग्लोब पृथ्वी के समान पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घुमाया जा सकता है। याद रखने का मैंने बता ही दिया है, सूर्य से विपरीत याद कर लो। सूर्य किस दिशा से किस दिशा की ओर जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। और पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब अपन आगे देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है। और सबसे पहले अपन लेते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है। नंबर 1 अक्षांश। अब देखो, अक्षांश रेखाओं को वर्त भी कहा जाता है।
क्योंकि ये पूरे पृथ्वी में वर्ताकार आकृति के अंदर होते हैं, यानी पूरे ग्लोब में वर्ताकार आकृति में होते हैं। तो इन अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं, अपन वर्त भी कह सकते हैं। और इसके अलावा ये अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। तो इनके दो नाम और हो गए, इन्हें वर्त तथा समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो इनके दो अन्य नाम और क्या हो गए, एक तो हो गया आपके वर्त और एक हो गया आपके समानांतर रेखाएं। तो अपन यहां पर एक थोड़ा सा प्रतिरूप बना लेते हैं इस प्रकार पृथ्वी का, और अपन देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वर्त या अपने कौन कौन से अक्षांश बनते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण जो अक्ष बनता है वो बिल्कुल इस पृथ्वी के सेंटर पॉइंट से बनता है, यानी पृथ्वी को बराबर दो भागों में विभाजित करते हुए बनता है, जिसे अपन कहते हैं विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री पर बनती है। ये कहां पर बनती है, 0 डिग्री, यानी बिल्कुल मध्य से। एक इसका नाम हो गया विषुवत रेखा। कई स्थान पर आपको नाम यहाँ पर विषुवत वर्त भी मिलेगा। विषुवत रेखा और विषुवत वर्त एक ही है। अब ये अपनी भूमि है और इसके मध्य से निकल रही है, तो इसको कह देते हैं अपन भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी भूमि के मध्य से निकलने वाली रेखा, ये रेखा हो गई। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग और 0 डिग्री के नीचे वाला भाग, यानी ये 0 डिग्री है या भूमध्य रेखा है, अपनी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को अपन कहेंगे, ऊपरी भाग मतलब अपने दिशाओं का ज्ञान आप सभी को है। ऊपरी भाग कौन सा भाग कहलाता है, उत्तर क्षेत्र कहलाता है। तो ये हो गया आपके उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला भाग हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी में उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा यहां से गुजरती है। ये आपके रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, और एक रेखा आपके 23.5 डिग्री यहां से गुजरती है। तो दोनों ओर अपने को याद रखना है, 23.5 डिग्री पर भी दो रेखाएं यानी 3 रेखाएं इंपॉर्टेंट हो गई। पहली रेखा हो गई 0 डिग्री वाली, दूसरी रेखा आ गई 23 डिग्री इधर, यानी दक्षिण में, 23 डिग्री उत्तर में। अब अपन देखते हैं 23.5 डिग्री का नाम क्या है उत्तर वाली का, 23.5 डिग्री दक्षिण वाली का। जो उत्तर वाली रेखा है उसका नाम है आपके कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में है जो है आपके मकर रेखा। कई बार आपने इनको सुना भी होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो क्या नाम आएगा, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं तो नाम क्या आएगा, मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश हो जाएगी मकर रेखा। इसके बाद में 2 रेखाएं और आती है जो आपके इस प्रकार है। ये उत्तर के अंदर एक है जो है आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक आती है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कितने डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये उत्तरी अक्षांश। 0 से ऊपर में जितने भी अक्षांश रहेंगे उनके साथ में उत्तरी अक्षांश नाम जोड़ना है, और 0 के नीचे जितने भी अक्षांश रहेंगे उनके साथ में आपको दक्षिणी अक्षांश नाम जोड़ना है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका नाम रहेगा उत्तरी ध्रुव व्रत, या इसका एक और नाम है आर्कटिक रेखा। उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक रेखा, जो ये आएगा, ये आ जाएगा आपके दक्षिणी ध्रुव व्रत। देखो ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव अलग होगा, ये है दक्षिणी ध्रुव व्रत है। ये वर्त का मतलब हो गया रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव वर्त है, जिसको अपन एक और नाम से पुकारते हैं अंटार्कटिक
रेखा, आर्कटिक रेखा। तो यहाँ पर अपने पास में दक्षिणी ध्रुव कितने पर है, 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, और यहाँ पर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुववर्त है। तो ये दोनों क्या हो गए, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। इनके अलावा जो यहाँ पर है, यानी बिल्कुल इस क्षेत्र में जो ध्रुव है, यहाँ पर आता है आपके 90 डिग्री, और यहाँ पर भी आपके आता है 90 डिग्री। तो ये याद रखना, ये 90 डिग्री कोई रेखा नहीं है, ये केवल क्या है, उत्तरी ध्रुव है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उत्तरी ध्रुववर्त, तो आपको कहना है 66.5 डिग्री, और आपको कह दिया जाए केवल उत्तरी ध्रुव, तो आपको 90 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री या उत्तरी ध्रुव है, ये रेखा या कोई वर्त नहीं है, ये केवल क्या है, एक ध्रुव है, एक बिंदु है। ये 90 डिग्री केवल क्या है, एक बिंदु है। उसी प्रकार ये भी एक बिंदु है, ये भी रेखा नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ये दक्षिणी ध्रुव भी कोई रेखा नहीं है, केवल क्या है, बिंदु है। तो अपने को ये 7 चीजें अपनी पृथ्वी पे याद रखनी है। क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहले पृथ्वी के बीच से निकलने वाली रेखा कौन सी रेखा होगी, भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखा हो गई, पृथ्वी के भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री आ जाएगी मकर रेखा। 23.5 डिग्री के बाद में आपको याद रखना है 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री जो उत्तर के अंदर होगा वो होगा उत्तरी ध्रुववर्त। उत्तरी ध्रुववर्त होगा, उसका एक और अन्य नाम है जिसे अपन कहते हैं आर्कटिक रेखा। और उसी प्रकार जो दक्षिणी ध्रुववर्त होगा वो होगा 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर होगा, इसका भी एक दूसरा नाम है अंटार्कटिक रेखा। इनके बाद में ध्रुव आएंगे, जो उत्तर की तरफ आएगा वो उत्तरी ध्रुव आएगा, दक्षिण की तरफ ध्रुव आएगा वो दक्षिण ध्रुव आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल ध्रुव है और ये ध्रुववर्त है। ध्रुववर्त आए तो 66.5 डिग्री है, और केवल ध्रुव आए तो 90 डिग्री है। वर्त का मतलब हो गया रेखा, ये रेखा आए तो 66.5 डिग्री होगा, और केवल ध्रुव आए तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पर किसी भी प्रकार की रेखा नहीं है। अब मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार वापस देख लो, अक्षांश, इन्हें वर्त या समानांतर रेखाएं कहते हैं, इन्हें वर्त भी कहते हैं। जैसा देख लो, अपन ने यहाँ पर लिखा ही है वर्त, और इन्हें समानांतर रेखा, यानी इन सब के अंदर जो अंतर रहेगा वो सब समान रूप से रहेगा। 5 मुख्य अपने को वर्त दिए हुए हैं अपनी किताब के अंदर, या 5 मुख्य अपने को रेखाएं दे रखी है। सबसे पहले विषुवत रेखा, जिसे अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री पर है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगी, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होगी। उसके बाद में 66.5 डिग्री पर चलेंगे, आर्कटिक रेखा होगी जो आपके उत्तरी गोलार्ध में रहेगी। अंटार्कटिक रेखा होगी वो आपके दक्षिणी गोलार्ध के अंदर रहेगी। और उसके बाद में अपन ने 2 बिंदुओं के बारे में पढ़ा, जिसे ध्रुव कहते हैं। एक 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव होगा, एक 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।